हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है क्लास 12 में। तो बच्चों आज की क्लास में जो है हम लोग जो है क्लास 12 में जो है पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लास 12 में जो है हिंदी व्याकरण के जो है हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका समास। तो बच्चों ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो आइए समास क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। समास जो होता है आपका दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनता है। समास के बारे में समझ लें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चों इसका अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण होता है या संक्षिप्त करना होता है। इसको आप लोग समझ लें। समास जो है दो शब्द से बना है, सम और आस। दो शब्दों मिलकर बना है और समास का जो है उपसर्ग होगा सम। ठीक है, तो समास होता क्या है इसकी आइए परिभाषित करते हैं। समास जो होता है या दो से अधिक अधिक पदों के मेल से जो समस्त पद दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो समस्त पद का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो समस्त पद का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो या दो से अधिक पद क्या होता है? पद जो है, जो भी शब्द जो होते हैं उसको अगर वाक्य के अंग के रूप में हम लोग प्रयोग करते तो वही शब्द क्या कहलाता? पद कहलाता। तो यहाँ पर पद के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे तो शब्द पढ़े हैं लेकिन पद नहीं पढ़ेंगे। तो पद जो होता है, जो शब्द वाक्य के अंक में जिस शब्द का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में वाक्य अंग के रूप में किया जाता है वही शब्द जो है पद कहलाता है। जैसे में राम आम खाता है तो यहाँ पर राम भी क्या हो गया? पद। श्याम आम भी क्या हो गया? पद। वही बोले राम श्याम मोहन गीता सीता, ये सब क्या हो गया? शब्द हो गया। इसी को जब वाक्य में लिखेंगे तो पद कहलाएगा, वही रूप जो है पद बन जाएगा। तो ये इसको समझते हैं। जैसे में धन से हीन, तो यहाँ पर तीन गो पद है, तीनों मिलकर क्या बनेगा? एक पद बनेगा, धनहीन। आगे है यज्ञ के लिए शाला। यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पर क्या हो गया? यज्ञशाला। तो ये था आपका जो है, यही जो है दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या बन रहा? समस्त पद बन रहा। यही समस्त पद आपका हो गया, ये भी समस्त पद हो गया। तो यही समस्त पद क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो समस्त पद का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे तो
बहुत दिक्कत है। चलिए अब जो है समास विग्रह क्या होता है इसको समझ लेते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है? मिले हुए समस्त पद को, मिले हुए समस्त पद को, समस्त पद को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को, लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। तो जो भी पद मिला हुआ है, जो भी समस्त पद को ही अलग अलग कर देंगे तो वही क्या होगा? समास विग्रह होगा। जैसे में याद रखिए, लंबोदर, लंबोदर, ये लंबोदर क्या है? समस्त पद है, तो इसको अलग करें क्या? लंबा है उधर जिसका, उधर जिसका, उधर मतलब पेट होता है, अर्थात क्या हो गया? गणेश। यहाँ पर जो है लंबा है उधर जिसका, तो इस रूप में लिखे तो यही क्या हो गया? आपका समास विग्रह हो गया। क्या हो गया? समास विग्रह। सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग ये ध्यान रखिए, समास का निर्माण जो है, समास का निर्माण, निर्माण दो पदों से होता है, दो पदों से होता है। समास का निर्माण दो पदों से होता है। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, उत्तर पद। समास का निर्माण दो पदों से होता है, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि पूर्व पद प्लस उत्तर पद दोनों मिलके बनता है समस्त पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर बनता है, क्या बनता है? समस्त पद। जैसे में देखिए, घोड़े पर सवार, क्या हो गया? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। 10 है आनंद, यहाँ पर जो है